दोस्तों गुड इवनिंग। यूनिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग का चल रहा था। इसमें मैंने आपको सारे फॉर्मूले आपको प्रूफ भी करवा दिया था और बता भी दिया था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सारे फॉर्मूले एक बार लिख के बता देते हैं, लिखा हुआ है बोर्ड पे। इन सभी फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे, आप याद कर लेंगे, प्रैक्टिस पे आएगा तभी हो पाएगा। एक मिनट देखिए, जैसे पहला फार्मूला मैंने आपको बताया साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला कॉस इनवर्स में ये होता है, tan इनवर्स में ये होता है, कॉसेक इनवर्स में ये होता है, ठीक है। तो ये आप पहला याद कर लेंगे। दूसरा फार्मूला कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला साइन इनवर्स में ये, tan इनवर्स में √1 माइनस स्क्वायर अपॉन एक्स, सेकंड इनवर्स 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा नंबर, ये सारे आपको याद करना बहुत जरूरी है। याद कर लेंगे तो क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। तो सब पे मैं स्टार लगा देता हूँ, ये सारे आपको याद करना है। तीसरा फॉर्मूला देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स /2 होता है, सब लिखा हुआ है आपके सामने। चौथा फॉर्मूला देख लीजिए आप, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। सेकंड कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। और देखिए सिक्स फॉर्मूला कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। फिर देखिए फॉर्मूला आते 5 पे आते हैं। पांचों में देखिए भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सब कुछ आपको बता चुके हैं, बस एक बार रिकॉल कर रहे हैं बिकॉज क्वेश्चंस में सारे फॉर्मूले धीरे धीरे होने लगता है। इसके बाद में इसी का जो पांचवा देखिए आप, पांचवा देखिए फिफ्थ पार्ट, अब देखिएगा उसमें बहुत सारे पार्ट बने हुए हैं, ठीक है। देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के फॉर्मूले में ABC 3 फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला नंबर ए, फॉर्मूला नंबर बी, एक सेकेंड देखिए इसमें ए फॉर्मूला देखिएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। और केस देखिए एक्स वाई दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए और साथ में एक्स वाई का मल्टीपल मीन्स एक्स वाई का प्रोडक्ट या एक्स वाई का गुणनफल 1 से कम होना चाहिए, तभी आप ले आएंगे पहला फार्मूला। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे सवाल पूछ लिए जाते हैं और उसमें इस पर केस अगर आपको नहीं बनाने आता होगा सवाल में फंस जाएंगे। फिर आप तो मतलब आप लगा के भी आए तो गलत हो सकता है। फिर बी देखिए फॉर्मूला नंबर बी, फॉर्मूला कहता है कि एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हो लेकिन एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर हो, तो बच्चे फॉर्मूला के सामने ये लिखा हुआ है पाई प्लस होता है, पाई प्लस। ध्यान रखना जब जब ग्रेटर होगा तो वहां पाई आप जोड़िए हमेशा। अब जैसे मैंने कहा कि एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है और नीचे देखो एक्स वाई का मल्टीपल 1 से बड़ा है, तो देखो सब में पाई पाई लग गया है, पाई पाई सब में लग गया है, ठीक है ना। फिर देखिएगा फिर 6 फॉर्मूला देखिए tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला सब आपके सामने बताया गया था। कॉट इनवर्स देखिए ये था नया, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ था नया, देख लीजिए ये कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई का फॉर्मूला मैंने इसको प्रूफ नहीं करवाया, लेकिन आप समझ लीजिए कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स होता है। फिर कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का फॉर्मूला कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स होता है, ठीक है ना। बाकी सब बताया है। 6 फॉर्मूला मैंने आपको बताया था tan इनवर्स का साइन इनवर्स में ये होता है कन्वर्जन, मतलब परिवर्तन रूप होता है, वो लिखा हुआ आपको सामने। फिर देखिए आप 7th नंबर देखिए, फॉर्मूला नंबर 7th में कहते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स में जैसे आप कहते नहीं है कि साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a cos a होता है, उसी हिसाब से मैंने आपको प्रूफ करके इसके पहले क्लास में बता दिया गया था। तो 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और 2 cos इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है देख लीजिए ध्यान से, वो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। और 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले ABC 3 फॉर्मूले होते हैं। अगर 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला tan इनवर्स में लेना है तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और वैसे भी आप सब बच्चों को पता है tan 2a का फॉर्मूला जो होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है। फिर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अगर साइन इनवर्स में मतलब 2 tan इनवर्स x दिया है लेकिन आपको आना है साइन इनवर्स में, तो आप लगाएंगे फॉर्मूला 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लगाएंगे। वो जो फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2a का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a के फॉर्मूले से। देखो ऐसे आप याद बना के याद रखेंगे तब तो दिमाग में हमेशा याद रहेगा। ऐसे हमको सारे फॉर्मूले क्यों याद हैं, क्योंकि सब आपने फॉर्मूला आपने जो 11th में पढ़ा है उसी का कॉन्सेप्ट 12th में यूज हो रहा है। और कुछ चीजों को आप पहचान बना के याद रखिए तब तो हमेशा याद रहेंगे फॉर्मूले, ठीक है ना। फिर 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला cos इनवर्स में याद करिए cos 2a का फॉर्मूला होता है बच्चों,
cos 2a का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। वो से लगा हुआ है, बस tan a को x मान लो तो cos इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ये थोड़ा नया है, 8वां देखिए फॉर्मूला नया फॉर्मूला है, नया कुछ भी नहीं है, मतलब बताया था मैंने। 3 sin इनवर्स का फॉर्मूला मतलब 3 sin इनवर्स x दिया है और आना है sin इनवर्स में, तो 3x माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a होता है, ठीक है ना, वो लगा हुआ है। ऐसे cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a होता है, वो लगा दिया है। tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, लग गया है। क्लियर है? आई थिंक मैक्सिमम सारे फॉर्मूले हैं, आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट फोन में ले सकते हैं, अपना नोट कर लीजिएगा, मैक्सिमम सारे फॉर्मूले हैं। तो एक बार मैं फिर से सारे फॉर्मूले दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए, ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप इसको 1 बाय 1 स्क्रीनशॉट ले करके भी आप अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं अलग से। 5, फिर देखिए फॉर्मूला नंबर 6 पे आते हैं। 5 ये है, फॉर्मूला नंबर 6 देखिए ये है, ये 6 नंबर फॉर्मूला है। इसके बाद में जो फॉर्मूला 7 देखिए ये लिखा हुआ है, 7 और 8 लिखा हुआ है। ठीक, तो आई थिंक सब बच्चों को चीजें समझ में आ गई हैं। अब कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए आज की क्लास का कुछ क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। चीजें अगर आपको समझ में आती हैं तो फटाफट आप सॉल्व कर भी सकते हैं। ठीक है, इससे बच्चों क्लास देखिए पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है उसी को सॉल्व कराते हैं। पहले बेसिक लेके चलते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया साइन 1/2 cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू 1/√10। इसको बच्चों प्रूफ करना है, प्रूव डेट इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए। ठीक है ना। अब सबसे पहले इसमें वही करना पड़ेगा, ये सभी एक ब्रैकेट में है, कि हम पहले cos इनवर्स से किस में आ जाएंगे, sin इनवर्स में आ जाएंगे। पहले आप इसमें कर लीजिए। अगर इस पर लेते हैं टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो sin 1/2 cos इनवर्स 4/5। इसमें आप कैसे करके क्या करें कि फॉर्मूला बन जाए। तो पहले आप यहां लगाएंगे क्या, sin, ठीक है, 1/2 cos इनवर्स का फॉर्मूला किसमें होता है, sin इनवर्स में लगा लीजिए। cos इनवर्स का फॉर्मूला sin इनवर्स में, या पहले एक काम करें, इसको पूरा एंगल मान लीजिए आप, तब थोड़ा चीजें हो पाएंगे। अच्छा, इस पूरे को मान लीजिए एंगल, लेट 1/2 cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू क्या, थीटा। तो cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 थीटा। ये 2 बच्चे ना, ये 2 जो आप देखें ना थीटा में क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा, बोलो भाई। अब इसके बाद में अगर cos इनवर्स 4/5 टू थीटा है, तो बच्चे 4/5 इक्वल टू 5 है, ये cos जाके यहाँ पे क्या बना लेगा, cos 2 थीटा। मतलब हमारे पास cos 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। अच्छा मुझे बताइए आपको निकालना क्या है, मेन बात तो ये है। अगर आपने मेरी बात सुनो, अगर आपने इस पूरे को थीटा माना है, सो या यहाँ इतना आ गया, तो सो या बाद में देख लेते हैं, इसको आपने थीटा माना है, क्योंकि हमने सॉल्व कर दिया है, सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो हमें सो वी फाइंड या वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, साइन, देखिए भाई इसी को वैल्यू निकालनी है ना, साइन, ये पूरा क्या आपने मान लिया है, थीटा।
थीटा, हमें साइन थीटा को क्या करना, कुल मिला के निकालना है। बोलो भाई, इसलिए हम इतना लंबा बता रहे हैं ताकि बेसिक सवाल बता रहे हैं आराम से। आपने इस पूरे थीटा मान लिया है, ये माना है लेट इतना थीटा, तो निकालना क्या है, तो ये साइन, हमने साइन लिख लिया है और इस पूरे के बाद थीटा थीटा आपका हो जाए। हमें इसको मिला के साइन थीटा की वैल्यू क्या लेके आनी, 1/√10 लेके आनी है। अच्छा, अब देखिए, अब बच्चे इसके आते हैं, इससे हिसाब से आते हैं। अगर 1/2 कॉस इनवर्स थीटा है तो बच्चे कॉस इनवर्स जो 4/5 होगा वो 2 को क्रॉस थीटा में मल्टीप्लाई करके 2 थीटा आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, अगर कॉस में 4/2 थीटा है तो 4/5 लिख लो, ये कॉस इनवर्स यहाँ जाके कॉस 2 थीटा बना लेगा, ये बन गया कॉस 2 थीटा। अब याद करिए 4/5 इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लिखो साइन में, तो बच्चे फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, होता नहीं होता है, इसको इधर ले आओ तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या आ जाएगा 4/5, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 5 - 4 1/5, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/5। ये जो आप 2 देख रहे हैं 2 का 5 में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो, साथ में स्क्वायर आपने हटा दिया है तो क्या लगा लेंगे आप, रूट लगा लेंगे। बोलो, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। देखिए अब यहां से साइन थीटा, साइन, बच्चे बताओ थीटा आपने क्या माना था 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 माना था आपने, इक्वल टू 1 का होता है 1 ही होता है स्क्वायर रूट, और रूट क्या आ गया 10। ये आपको सॉल्व करना था। क्लियर है ना, नोट कर लीजिए, नोट करिए अच्छे से। फिर से एक बार देख लीजिए फटाफट, आपने इसको थीटा माना है तो 1/2 कॉस इनवर्स थीटा मान लिया है, तो साइन थीटा आपको निकालना है, लिखा भी है सो वी हैव टू फाइंड, इसलिए हमको मान निकालना है क्या, साइन थीटा का मान निकालना है। तो कॉस इनवर्स 4/5 हो जाएगा 2 थीटा, मतलब आप इसी स्टेप से आ गए। ये 2 को आपने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 थीटा में, इसकी वैल्यू 2 थीटा हो गई, तो कॉस इनवर्स यहाँ जाके कॉस फॉर्म कर लेगा, कॉस बना लिया है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से हमने साइन थीटा का मान निकाल लिया जो कि इतना आ गया 1/√10। और हमने देख लीजिए जो आपके पास थीटा दिख रहा है थीटा, इस थीटा के प्लेस पर बच्चे हमने क्या कर दिया है, मान रख लिया है, थीटा का ये मान है रख लिया, प्रूफ हो चुका है। नोट करिए, कभी कभी सवाल आपसे बेसिक पूछ लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोग और देखिए। जैसे क्वेश्चन और, प्रूव दैट cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 3/4 इक्वल टू cot इनवर्स 1/3, ये प्रूफ करना है। बच्चे अभी आज की क्लास में फॉर्मूला बता चुके हैं आपको, ठीक है ना, इसमें वही ले लेंगे आप, टेकिंग एलएचएस सॉल्व लिख लेंगे, सीधे आइए शुरू हो जाते हैं फॉर्मूले से ही। cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, आइए इसी फॉर्मूले से सीधे आ जाइए। तो बच्चे फॉर्मूला भी बता दिए थे cot इनवर्स x y, तो 3 × 3/4, 3 मल्टीप्लाई एक्स वाई हो गया, प्लस है तो -1 होगा, अपॉन y प्लस एक्स, तो 3/4 और प्लस क्या बच्चों 3, तो ये हो चुका है cot इनवर्स। ध्यान दो 3 3 जा 9, 9 - 4 5, बोलो 5 हो जाएगा, अपॉन देखो भाई 3 3 जा 9 - 4 5, बाई कहते क्या आ गया, ये 4 आ गया। तो आगे देखो ध्यान से, तो 3 4 3 जा 12 3 15, कितना आ गया ये 15/4। ध्यान दो भाई 3/4 है, 4 3 जा 12, ऊपर 3
15/4 हो चुका है। क्या ये 4 कट जाएगा? बोलो, कट जाएगा 4। अब सीधे यहाँ पे बस लिख लीजिए जो बचा है cot इनवर्स 5/15। फिर काटेंगे इसको, 5 पंजा 5, 5 3 जा 15। तो आंसर जो प्रूफ करना है cot इनवर्स 1/3 इक्वल टू क्या आ गया? RHS, राइट हैंड साइड। नोट करिए। ओके, तो क्लास यहीं क्लोज करते हैं। इतना अच्छा रिवाइज कर। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इस चैप्टर में अगर आपको मजबूती बनानी है तो आप सबसे पहले सारे फार्मूला याद कर लीजिए। पहली बात तो फार्मूला प्रैक्टिस कर करके आप याद कर लीजिए। जो फार्मूला याद होगा तो ये चैप्टर कम से कम जो भी सवाल बोर्ड एग्जाम में आएगा, जो भी एग्जाम में आएगा, तो आप कम से कम उसको अटैम्प्ट करना शुरू कर देंगे कि हाँ अगर tan इनवर्स दिया है तो sin इनवर्स में कैसे निकाल लेते हैं, sin इनवर्स दिया है tan इनवर्स में कैसे आ जाते हैं, तो आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप अपने फार्मूला याद कर लीजिए अच्छे से। चाहो तो फार्मूले को प्रूफ कर करके याद करो तो जल्दी आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्लोज करते हैं आज की क्लास। ओके।